आज से कांग्रेस में नया युग शुरू हो गया है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर चुके हैं। राहुल गांधी ने पहला सेट भर भी दिया है। राहुल को कुल 70 सेट भरने हैं। कांग्रेस ऑफिस में राहुल गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा मौजूद हैं। राहुल के साथ उनके यूथ ब्रिगेड के सभी सदस्य मौजूद हैं। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी का आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय वो नामांकन भरने पहुंचे थे। वहां पे कांग्रेस मुख्यालय पे हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से राहुल गांधी की पर्सनैलिटी हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम व्यक्तित्व उनका देख रहे हैं निकल कर आया है, क्या कहेंगे? क्या बीजेपी को इसका कुछ श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि वो रोज उनसे सवाल उठाते थे, अप्पू पप्पू 50 तरीके के कैंपेन उनके खिलाफ चलाते थे। तो 24 घंटे सातों दिन उनको जवाब देने का मौका मिलता रहा राहुल गांधी को और वो निखरते चले गए और चमत्कारिक उन्होंने एक तरीके से कहें तो अपना व्यक्तित्व इस समय निकाल के पेश किया है गुजरात चुनाव के कैनवसिंग में। देखिए, बर्तन जो मांजा जाता है किस चीज से मांजा जाता है? राख से मांजा जाता है। और जब राख से मांजते हैं तो चमक आती है। तो देखिए, मैं इसमें उदाहरण दूंगा, जिस तरह कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी को नेता बनाया, रोज उनको चाय वाला वही गलती बीजेपी ने भी जो है उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा करके, कुछ उसी तरह से बीजेपी ने लगातार राहुल गांधी का मजाक उड़ा करके और उनको पप्पू करके, खुद राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि बीजेपी ने मेरी जितनी पिटाई की, जितनी मेरी आलोचना की, मेरा बड़ा भला किया, वो खुद श्रेय देते हैं इस बात का। मुझे लगता है कहीं न कहीं जफर इस्लाम साहब बैठे हुए हैं, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए इनकी पार्टी को, इनके नेताओं को, कि आप किसी नेता का राजनीतिक विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन उसका मजाक उड़ा करके आप उसको जो है उसका हित ही कर रहे हैं, सिंपैथीज मिल जाती है और क्यों? और ये पहले भी हो चुका है। आप देखिए, जब सोनिया गांधी आई थी राजनीति में, अरविंद जी बैठे हुए, हम लोग वो दौर देख चुके हैं। उस वक्त भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने तमाम मजाक उड़ाए थे, उनके एक्सेंट को लेकर, उनके मूल को लेकर के न जाने क्या क्या कहा था। नतीजा हुआ 2004 में कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, नतीजा 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। और वही भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी के साथ किया। अब मुझे लगता है जिस तरह से हम सब लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो सुधार आया और कांग्रेस की कमाने को ऐसे समय ले रहे हैं जब एक सकारात्मकता उनके लिए बनी हुई है पूरे वातावरण में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो उनके कैरियर का एक बड़ा पड़ाव साबित होगा। ठीक है राणा जी, दो ध्रुवीय राजनीति में क्या लग रहा है कि अब ये जो अध्यक्ष पद संभालने जा रहे हैं, कांग्रेस के हक में जाती हुई हवा दिख रही है? अब आपको लगता है आने वाले समय में बदलेगा माहौल कांग्रेस के लिए? देखिए, ये जो दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में हुआ है, गुजरात में होना है और 18 तारीख को नतीजा आना है, यह आगे की राजनीति को बहुत हद तक तय करेगा, यह मामला जरूर है। लेकिन 3 बातें मैं राहुल गांधी के लिहाज से कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि उनकी मां, चूंकि मुझे लगता है 19 साल तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कांग्रेस की अभी तक की रही हैं। उसके बाद राहुल गांधी है। मैंने पहले आपको कहा कि राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस सबसे कम सांसदों के साथ संसद में है, 44 उसके सांसद हैं। कांग्रेस सिमटते सिमटते सुकड़ते 6 राज्यों में आ गई। अगर हिमाचल भी वो खो देती है तो एक और कम हो जाएगा। लेकिन गुजरात चुनावों ने राहुल गांधी के लिए बहुत सारी संभावनाएं खोली हैं। गुजरात में जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी रणनीति तैयार की है, वहां के नौजवानों के साथ मिलकर के मोदी का मुकाबला करने की जो उनकी अपनी तैयारी रही है, वो अभी मजबूत है। इसलिए गुजरात के लिहाज से मैं राहुल गांधी को देखना चाहूंगा। और इसी तरीके से पीछे 2 वर्षों 3 वर्षों के दौरान जो मुख्य धारा की राजनीति रही है मोदी के आने के बाद, अब हुआ कि मोदी के आने के बाद विपक्ष राजनीति किसके आसपास घूमेगी, तो बहुत सारे ऐसे नेता हो गए जो मुख्य धारा की राजनीति की तरफ आते हुए दिख रहे थे या फिर उनकी अपनी मंशा ऐसी रही थी। नीतीश कुमार तब थे, ठीक है वो बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव की के भीतर भी इस तरह की मंशा पैदा हुई, अरविंद केजरीवाल के भीतर भी इस तरह की मंशा पैदा हुई। और हम लोगों ने चर्चाओं के दौरान भी कहा कि आगे की जो राजनीति का जो चेहरा होगा, केंद्रीय चेहरा होगा, जिसके आसपास बाकी दल खड़ा होंगे, वो कौन सा चेहरा होगा। राहुल गांधी आज की तारीख में वो जमीन पकड़ते हुए, अख्तियार करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए जो भारत की राजनीति है, मोदी बनाम राहुल या बीजेपी बनाम कांग्रेस, वो आज की तारीख में है। और यह राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस की या राहुल की अपनी बड़ी कामयाबी है। इसके बाद आगे की जमीन उनके पास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रजत, राकेश टंडन हमसे जुड़े हुए हैं। रजत, एक सेट राहुल गांधी ने भर दिया है, 70 सेट उन्हें भरने हैं। इस समय का लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आप हमें बताइए। देखिए, जो पहला सेट था नॉमिनेशन का, वो राहुल गांधी ने साइन कर दिया था
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही सेट में जो प्रस्तावक थे उसमें खुद उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम था। सोनिया गांधी के दस्तखत के साथ वाला जो सेट था वो सबमिट हो गया है। इसमें कमलनाथ, शीला दीक्षित, साथ ही साथ मोतीलाल वोरा, इस तरीके के 10 लोग थे, अशोक गहलोत साहब थे, मुकुल वासनिक थे। तो ये पहला सेट जमा हो गया है जिसमें राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे और इसी में प्रस्तावक के रूप में खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावक की लिस्ट में था। कांग्रेस अध्यक्ष क्योंकि वो खुद है, उनके बेटे का मामला है, इसलिए वो इस इलेक्शन में से अपने आप को दूर रख रही है। वो बगल वाले आप कह सकते हैं कोई 10 जनपद में ही है, लेकिन प्रस्तावकों में सोनिया गांधी का नाम था। ये सेट सबमिट हो चुका है इलेक्शन अथॉरिटी को और उसकी जो रिसिप्ट होती है पारंपरिक रूप से वो रिसिप्ट दी जा चुकी है। इस वक्त राहुल गांधी आ गए, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी स्वयं आ गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके साथ में है। मैं आपको बता दूं इस समय आपको मिल सकती लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील सिंधिया, ये दूसरा सेट इस वक्त फाइल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी मौजूद है। राहुल गांधी अब तक कागज का सेट खुद लेकर आए, साथ में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, सुशील कुमार शिंदे है, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया साहब मौजूद है और अपना नॉमिनेशन का जो पेपर है वो उन्होंने फाइल जो है मुल्लापल्ली जी को दी है। राहुल गांधी इस वक्त सामने खड़े हुए हैं इलेक्शन कमेटी के सामने और वो अपना जो प्रस्ताव है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ खुद राहुल गांधी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पीछे की ये तस्वीरें हैं, अगर आपको दिख रही हो। जी हमें दिख रही है। मिस्त्री साहब खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको बयां करके बता रहा हूं कि राहुल गांधी है, सुशील कुमार शिंदे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सभी लोग वहां मौजूद हैं और नॉमिनेशन फाइल की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कैमरे में भी हो रहा है कि कैसे ये तस्वीरें कैद करी जाए। तो ये मंजर है इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के अंदर का। खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। बगल में उनके लेफ्ट हैंड साइड पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, मुल्लापल्ली रामचंद्रन जी हैं जिनके साथ ये नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है और ये जो कार्रवाई है ये पूरी हो रही है। साथ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं, आनंद शर्मा जी साथ में है, वरिष्ठ नेता। तो ये नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है, पहला सेट था जिसमें खुद कांग्रेस प्रस्तावक जो थे वो प्रस्तावक थे सोनिया गांधी। ठीक है रजत, हम आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अरविंद जी, जिस तरह से देखें तो राहुल गांधी इस समय वरिष्ठ नेताओं से घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज भी है। अगर मैं एक युवा की तरह बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी वरिष्ठ लोग उनके साथ पहुंचे, प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंचे, मनमोहन सिंह तो प्रस्तावक हैं उनके। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन बीजेपी से होगा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी आए थे तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ लोग थे वो हाशिए पे चले गए थे और आज राहुल गांधी इन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। क्या ये इमोशनल असर डालेंगे भारत की जनता के ऊपर? देखिए, जब नरसिम्हा राव ने चार्ज लिया था तो ये बात कही जा रही थी कि एक नौजवान की जगह फिर बूढ़ा वापस आया है। आज बहुत साफ दिख रहा है कि बूढ़ों की जमात के बीच एक नौजवान फिर सामने आ रहा है और सब बूढ़े मिलके उसको आगे कर रहे हैं। इसमें मनमोहन सिंह जैसे लोग भी हैं, इसमें बाकी भी लिस्ट आप देखिए या चेहरे देखिए तो लगभग सारे पुराने लोग हैं और ये वो लोग हैं जो यूपीए 2 के शासन के समय काफी बदनाम हुए थे और इनकी बदनामी या उस सरकार की बदनामी जो है ना, राहुल को बेवकूफ बनाने का या मुंह न खोलने का या मनमोहन के भी मुंह न खोलने की एक बड़ी वजह थी। इन लोगों के कामकाज के चलते यूपीए 2 के कामकाज ने या एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के उसने राहुल को ये जो पप्पू की इमेज बनाई है वो बनने देने में बहुत मदद की, क्योंकि राहुल सब चीजों पे उस तरह से नहीं बोल सकते थे और जो आरोप लगे थे वो आरोप अब 3 साल 4 साल के बाद कहां पहुंचे हैं ये भी देखने की चीज है। और इन सब ने भी राहुल को एक ताकत दी है कि आप 4 साल आपको पूरा राज मिल गया ऊपर से नीचे हर जगह, इसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं। ये अब उनको सवाल, उल्टा सवाल जिस तरह से वो उठा रहे हैं और रोज एक सवाल, किसी सवाल पे बात नहीं जा रही है और अब सब भूल गए हैं कि राहुल को कल तक पप्पू, या इसी चुनाव में एक ये भी ड्रामा चला कि उनको न कहा जाए पप्पू, इसके लिए बाकायदा ऑफिशियल रोक लगी है। तो लेकिन अब वो सब चीजें गुजराती लोग भी, हम आप भी जो मीडिया में बैठे हुए हैं और पॉलिटिक्स के भी जो सेंटर के लोग हैं, उन सब लोग अब उन चीजों को भूल के जो चीजें राहुल उठा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पे ही सारा फोकस आया है। और इसमें कहीं न कहीं मैं कहूंगा कि 10 साल की पुरानी एंटी इनकम्बेंसी यूपीए 2 के शासन के लोग ये भी हैं और आज वही सारे लोग उनको प्रपोज करके आगे ले आ रहे हैं। तो जनरेशन चेंज भी साथ हो रहा है। जी राणा जी, आप ये बताइए कि जो टाइमिंग है राहुल गांधी को इस समय अध्यक्ष बनाए जाने की, इसमें नफा भी होगा, नुकसान भी होगा। आपका बहुत लंबा अनुभव है, आप इसको कैसे लेते हैं? क्या नफा होने जा रहा है और क्या नुकसान होने जा रहा है?
देखिए, राहुल गांधी जब कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं तो कांग्रेस के सामने अभी तक उसके इतिहास में सबसे बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और कई ऐसे दौर आए हैं जब कांग्रेस टूटी भी है, कांग्रेस निकली भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर विरोधी कभी भी कांग्रेस ने नहीं देखा। अब आज देखिए कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी या एनडीए की सरकार 18 राज्यों में है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में मुझे लगता है कि कुछ समानताएं हैं जो संयोगवश हैं। 2007 में नरेंद्र मोदी गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की हैसियत हासिल करते हैं जून 2007 आते आते, और ये वो साल होता है जब राहुल गांधी को आप जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, कांग्रेस में बनते हैं। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाती है और 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाती है। ये दो समानांतर चलने वाले नेता हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी उनसे उम्र में बहुत ज्यादा हैं, राहुल गांधी पीछे हैं, लेकिन राहुल गांधी के हाथ में आज कांग्रेस की कमान है और कांग्रेस का पूरा भविष्य उनके पास है। सामने नरेंद्र मोदी हैं। इसके पहले कांग्रेस के पास इतना जोखिम नहीं था। इंदिरा गांधी ने 2 दफा कांग्रेस तोड़ी। 1969 में जब उनको लगा कि नहीं इस कोठरी से मुझे बाहर निकलना है, मोरारजी देसाई और के कामराज वगैरह के कोठरी से बाहर निकलना, तो पार्टी तोड़ी। 1978 में भी उन्होंने पार्टी तोड़ी। यह जो आप देखती हैं कांग्रेस के पास हाथ चली, 1978 में आया है। 1969 में उन्होंने पार्टी तोड़ी तो उनके पास गाय और बछड़ा का चुनाव चिन्ह आया। 1978 में जब 1969 में आया, 1978 में पार्टी उन्होंने तोड़ी तो ये हाथ आया। अब इंदिरा गांधी का जो हाथ चुनाव चिन्ह है उसके बाद से वो लगातार चलता रहा है। इसमें सोनिया गांधी 1998 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोनिया गांधी के आने के बाद से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस समय यह माना जाने लगा था कि कांग्रेस अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आता है तो खत्म हो जाएगी। और आज राहुल गांधी के पास कमान है, इसलिए कि मुझे लगता है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की नैया आगे बढ़ा सकता है। इस पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी अभी के लिए बेहतरीन विकल्प हैं और राहुल गांधी के पास कांग्रेस का भविष्य है, उनके पास संभावनाएं भी है और चुनौतियां सबसे बड़ी। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं राहुल गांधी के लिए और हम भी कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे नेता के रूप में वो उभरे, जैसा कि वो कर ही रहे हैं।